Read the question, and question says that the density of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is the pressure remaining constant at which of the following temperature will its density become 0.7 D. फर्स्ट ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 30 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 400 केल्विन एंड फोर्थ इज दैट इज योर 300 केल्विन जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो की कंसेप्ट क्या है, दैट इज योर डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो जो डेंसिटी ऑफ ए गैस है हम लोग जानते हैं, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है दैट इज योर डेंसिटी ऑफ गैस जो है, अगर हम इसको निकालना चाहिए आपके पास आएगा mp अपॉन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, mp अपॉन RT। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रेशर कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए m ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, मोलर मास ये गैस के लिए कांस्टेंट होगा, r जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा dt इज इक्वल्स टू, यहां से आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d1 t1 इज इक्वल्स टू, यहां से आएगा d2, यहां से आ जाएगा दैट इज योर t2, ये कांस्टेंट है। अब हमें पहले केस में दिया डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज डी, मतलब 27 गिवन कंडीशन में d1 कितना d और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273, ये आ जाएगा आपके पास 300 केल्विन। अब d2 यहाँ से हमें फाइंड करना है और t2 कितना है, t2 आपको दिया हुआ है, सॉरी d2 दिया हुआ, d2 दिया डेंसिटी कितना बन गया 0.7 d, ये दिया हुआ 0.7 d और t2 हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या बनेगा, d1 कितना है आपके पास, यहाँ पे d1 आपके पास d है, t1 आपके पास 300 केल्विन है, d2 है 0.75 d आपके पास है, t2 आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट करना, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो t2 कितना हो जाएगा, दिस इज 300 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 0.75, कितना बनेगा 75, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, ये अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 400 केल्विन। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।